नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम पिछले 20 सालों में संचालित किए गए हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पर हम सेक्शन वाइज चर्चा करेंगे। लेकिन आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इडियम एंड फ्रेजेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस सेक्शंस में लगभग जो है वो 1000 प्रश्न है जिसे पार्ट वाइज तैयार किया गया है 50-50 के खंडों में, ठीक है ना। अगला खंड आपके फीडबैक पर निर्भर करता है कि यह कितना जल्दी आए। आपका जितना पॉजिटिव रुझान होगा इसके प्रति उतना ही जल्दी अगला खंड भी आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये देखिए, अल्टीमेट क्लास के द्वारा ये प्रेजेंट किया जा रहा है और ये ऑनलाइन क्लास है। ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है और इसी के तहत जो आप जुड़े भी होंगे अभी, और टेलीग्राम चैनल भी है ये। तो आगे बढ़ते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, जैसा कि इस खंड का नाम है, इस सेक्शन का नाम है इडियम एंड फ्रेजेस, आप जान रहे ही होंगे। प्रश्न पहला है, डायरेक्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्टरनेटिव्स इडियम फ्रेजेस के, और उसी में आपको चूज करना है क्या बेस्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, फॉर इज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उसकी जो कथित रूप से जो इन्वॉल्वमेंट था इन एस्पाइनेस, एस्पाइनेस का मतलब होता है क्या, जासूसी में। ही इज अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब जानते ही हैं बादल होता है और बादल के नीचे यानी कि अंधेरा होता है। तो अंधेरा के दैट मीन्स क्या होता है, संदेह। तो अंधेरा में ही जो वो नेगेटिव कनोटेशन होता है, तो संदेह की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशन। और कोई दूसरा जो है इसमें आ नहीं सकता। अंडर ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, निगरानी में रखना, और ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्लाउडी वेदर और एक फेवरेबल लव, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, हमने उसको बार बार अपील की। देर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ, ये जो ब्लू कलर से जो दिया हुआ है वही आपका इडियम या फ्रेजेस होगा, ठीक है ना। तो ये फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है, फ्लॉग का मतलब आप समझ लीजिए पहले, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा बरसाना, ठीक है ना। और डेड हॉर्स को कोड़ा वर्षा के भी तो कुछ फायदा तो है नहीं। तो दैट मीन्स आप जो है जो कोशिश कर रहे हैं वो किस टाइप का कोशिश है, जैसे कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश हो रही हो, ठीक है। यानी कि ऐसा कोशिश जो कि विफल होना ही होना, यानी कि यूजलेस एफर्ट। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब जान लीजिए, बीटिंग अबाउट द बुश, ये भी एक इडियम है। बीटिंग मतलब बीट करना, मारना, पीटना, ठीक है। झाड़ना भी होता है, बुश का मतलब झाड़ी होता है। तो बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप जो है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि आप उस चीज को अवॉइड करते हैं, टालते हैं जो महत्वपूर्ण है, यानी कि इधर उधर की बातें करना, ठीक है ना। तो बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, मतलब मेन पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात ना करके इधर उधर की बात करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, वेस्टिंग टाइम यूजलेस एफर्ट। 3 नंबर देखते हैं, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। देखिए लुक डाउन, लुक, लुक का मतलब जानते हैं देखना, डाउन नीचे की तरफ देखना, यानी कि किसी को नीचे देख, नीचा मतलब कि उसको जो है तुच्छ समझना, यानी कि आप जो है अपने आप को फील करते हैं, क्या फील करते हैं कि यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीबडी एल्स, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का जो मतलब कि भावना होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, यू आर बेटर देन समवन एल्स। तो आप जब इसकी बात होगी तो वहां पर जो है आप क्या देंगे, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, यानी कि घृणा से किसी को देखना, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन होना किसी के प्रति। कोई आपके सामने आ भी गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि उदासीन, अलूफ हो जाना, ठीक है ना। इंटेंस हेट का मतलब जानते हैं क्या करना, यानी कि नफरत करना। सिंपेथाइज का मतलब सहानुभूति, तो वो तो होगा नहीं, तो रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के कारण जो है ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। अच्छा देखिए, यहाँ लिसन टू द म्यूजिक नहीं है कि म्यूजिक सुनना, फेस द म्यूजिक को बात तब करते हैं, यानी कि आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं म्यूजिक का, यानी कि क्या, फेस द म्यूजिक जब भी आप बात होगी सामना, तो सामना किस चीज़ की बात करें, क्योंकि आप चूंकि मिसबिहेवियर किए हैं, यानी कि आपका जो गलत व्यवहार हुआ है, इसलिए जो है आप निश्चित रूप से जो है आप इसके लिए डांट आपको मिलेगी या आपकी आलोचना की जाएगी,
दैट मीन्स गेट रेप्रीमेंडेड, ये आपका आंसर होगा, गेट रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड डांटना, फटकारना, ठीक है, उसको जो है एक तरह से क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसकी बातों को, ठीक है। तो टू गेट रेप्रीमेंडेड, फील सॉरी होगा नहीं, लिसन टू द म्यूजिक तो होगा ही नहीं, गेट फिनिश्ड वो भी नहीं होगा, तो ये आपका गेट रेप्रीमेंडेड होगा। 5 नंबर में आते हैं, वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड। ये जो फैक्ट्री का वर्किंग जो था, कामकाज जो था, वो उसमें व्यवधान हो गया ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब इसके कारण, किसके कारण, टोकन स्ट्राइक के कारण। अब देखिए ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ होता है इसका मतलब, ठीक है, यानी कि उसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि टोकन स्ट्राइक जो है वो क्या है, टोकन स्ट्राइक का मतलब जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं, टोकन मतलब क्या होता है, सांकेतिक कह सकते हैं या प्रतीकात्मक कह सकते हैं, और स्ट्राइक का मतलब जानते ही हैं, हड़ताल होता है। तो टोकन स्ट्राइक मतलब ऐसा हड़ताल जो कि प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है वर्कर्स के द्वारा एज अ वार्निंग। अगर आप नहीं माने मेरी बात को या मजदूरों की बात को तो एक हड़ताल सच में वो होगा। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है आपका शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, यानी कि शॉर्ट स्ट्राइक, ठीक है ना, वार्निंग जब बात होती है टोकन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, प्लान्ड स्ट्राइक नहीं होगा, टोटल स्ट्राइक नहीं होगा, सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। ये देखिए फेल फॉल ऑफ हिम का मतलब क्या होता है, फेल फॉल ऑफ हिम, या इसको एक्चुअली फॉल कहा जाता है। यहाँ पर जो है फॉल का जो है वो क्या कहेंगे आप उसको, ये V2 है, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। तो ही मतलब कि फेल फॉल ऑफ हिम मतलब कि फॉल ऑफ हिम, ठीक है ना। उसका मतलब जो होता है टू हैव अ डिसएग्रीमेंट विथ समवन, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ असहमति हो जाती है तो आप जो है किस में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो टू गेट इनटू ट्रबल विथ, यानी कि गॉट इनटू ट्रबल विथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आप एनवाई नहीं हो सकते हैं उसके साथ, जो है रूस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ मतलब कि एनवाई मतलब समझते हैं, मतलब कि जैसे आप उसे एक तरीके से उससे रूस्ट हो जाते हैं। क्वारल विथ का मतलब झगड़ा करना, एग्री विथ का मतलब तो जानते ही क्या होता है, सहमत होना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो चूंकि वो जो है उसके प्रपोजल को अपोज कर दिया, ठीक है ना, तो उसका जो है उसके साथ जो है संबंध जो है वो गड़बड़ा गया, मतलब कि वो जो है वो डिसएग्रीमेंट हो गया उसके साथ। तो इस सेंस में जो है आप जब भी यूज करेंगे तो टू गेट इनटू ट्रबल विथ, यानी कि किसी संकट में आ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, फिट तो इसको याद रखने का एक और तरीका है, फिट्स एंड स्टार्ट का क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं फिट जो है आदमी को पड़ता है ना, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, फिट पड़ गया जैसे बोलते हैं आप। ये याद रखने की एक तकनीक आप कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ है नहीं कि इसका मतलब फिट से ही हम जोड़ रहे हैं, मिर्गी से जोड़ रहे हैं, नहीं, हम जस्ट बोल रहे हैं कि फिट यानी कि जैसे मिर्गी होता है, तो मिर्गी जो है वो तो कभी कभार आता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो कभी कभार काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है कभी भी मतलब कि सिल्डम का मतलब नेवर, ठीक है ना, शो गुड रिजल्ट्स, वो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेगुलरली, कभी कभार तो करते हैं ना भाई, तो यहाँ पर इरेगुलरली मतलब कि आज किए कल नहीं किए, कल किए परसों नहीं किए। तो ये जो कभी कभार, इरेगुलरली, डिसइंटरेस्टेडली का मतलब जिसका कोई मन नहीं हो, और रेयरली का मतलब कि आज किए तो फिर आप 1 महीने के बाद किए, या कभी किए या कभी ना किए, रेयरली होता है, दुर्लभ कर सकते हैं इसको, तो वो होगा नहीं, तो इरेगुलरली होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज एनफ रॉप। ये देखिए आपका जो इडियम से यहाँ पर एनफ रॉप, यानी कि पर्याप्त, रॉप मतलब जानते ही हैं रस्सी होता है, तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो वो जो है मैनेजर ने क्या सोचा कि वो जो है देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को पहले 6 महीने के लिए काफ़ी क्या देगा। तो ऑब्वियसली एनफ रॉफ का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप उसको एनफ फ्रीडम दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको काम करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन,
ये हो जाएगा आपका। और सब भी आप चेक कर सकते हैं। मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स का मतलब होता है कई सारे दिशा निर्देश या फिर जाके आदेश, ये तो दे नहीं रहा है उसको। सफिशियंट एडवाइस भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे नहीं होगा, क्योंकि फिर जो है वो देखिए आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ, क्योंकि उसके बाद जो वो खुद जो है उस वर्क को चेक करेगा। ऑल द मटेरियल दे नीडेड, ये भी नहीं होगा। तो एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इसको याद रखिएगा। एनफ रॉब का मतलब होता है सफिशियंट फ्रीडम, यानी कि एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। 9 नंबर में देखते हैं, ही वॉज ऑल एट सी। आप मान लीजिए समुद्र पे खड़े हैं, बीचों बीच समुद्र में खड़े हैं, ठीक है ना। तो आप क्या एक एक तिनका के समान आप दिखेंगे समुद्र के बीच में, यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, एट सी का मतलब क्या होता है, पजल्ड, यानी कि कंफ्यूज्ड, ठीक है। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। ऑब्वियस है कि वो अपना जब न्यू जॉब शुरू किया तो वो कैसा, वो अपने आप को फील कैसा करेगा, एट सी यानी कि पजल्ड। आगे बढ़ते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं, या स्वीपिंग विक्ट्री भी कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, ही मेड अ स्वीपिंग विक्ट्री, ठीक है। तो बीजेपी मेड अ स्वीपिंग विक्ट्री, यानी कि वो पूरी तरह से जो है वो जीत हासिल की, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट किसके द्वारा, बॉस के द्वारा। इसने जो है कॉन्सियंसेस जो वर्कर्स को जो है डिस्गस्ट कर दिया, मतलब कि उसको बड़ा, उसको फील जो हुआ डिस्गस्टेड के रूप में, ठीक है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का जो मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो वेल थॉट आउट नहीं होता है, मतलब कि अच्छे तरीके से विचारा हुआ नहीं होता है, यानी कि जनरलाइज्ड, मतलब सबके बारे में एक ही जैसा सोचते हैं आप, सबके बारे में एक ही जैसा कह दिए, तो उसको जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर और सारे ऑप्शन है, जैसे रैश स्टेटमेंट तो होगा नहीं। रैश स्टेटमेंट क्या होता है कि जो मन में आया सो कह दिए, वो अनप्रीमेडिटेटेड नहीं होगा, अनप्रीमेडिटेटेड। मेडिटेटेड मतलब विचार करके, प्री मतलब पूर्व से विचार करके, और अन मतलब पूर्व से विचार न किया हुआ स्टेटमेंट, ये भी नहीं होगा। थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब कि थॉटलेस स्टेटमेंट और वेल थॉट आउट स्टेटमेंट में बहुत अंतर है, ठीक है। अच्छे से विचार करके न कहा गया स्टेटमेंट, और थॉटलेस मतलब उस पर कोई विचार ही नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर जो है वेल थॉट आउट स्टेटमेंट की कमी, अभाव, लेक ऑफ वेल थॉट आउट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि आने वाले जितने भी वर्षों में, मतलब कि एक के बाद एक वर्षों में जो फसल जो खराब हुआ है, तो उसने जो है फार्मर्स को अच्छी स्थिति में तो रखेगा नहीं, यानी कि खराब स्थिति में रखेगा। तो क्या होगा, क्लोज रूम में तो रखेगा नहीं, स्मॉल फील्ड में रखेगा नहीं, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, बड़ा बुरा मतलब कि बड़ा कठिन स्थिति में लाके खड़ा कर देगा। इन मीडो का मतलब क्या होता है, इन मीडो का मतलब होता है, मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, जहाँ पर हरियाली पूरी तरह से होती है, जहाँ पर भेड़ बकरी चढ़ते हैं, वो मीडो कहलाता है, ठीक है ना, घास का मैदान। फील्ड भी होता है, फील्ड हो सकता है कि उसमें घास का मैदान ना हो, ऐसे भी मतलब कि जो एक एरिया होता है जहाँ पर कह सकते हैं उसको फील्ड भी कहा जा सकता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वहाँ घास का मैदान ही हो, फील्ड, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि ये जो एफर्ट है, कोशिश है, ठीक है ना, वो प्रयास क्या है, कल्प्रिट को यानी कि अपराधी को ट्रेस करने का, पता लगाने का, वो जो है बिल्कुल वाइल्ड गूज चेज है, यानी चेज मतलब पीछा करना, वाइल्ड गूज को, यानी कि वाइल्ड गूज, गूज जो है एक टाइप का पक्षी होता है, ठीक है ना। तो उस वाइल्ड गूज को चेज करने के बराबर है, यानी कि आप वाइल्ड गूज को चेज नहीं कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये चीज़, यानी कि ऐसा चीज़ जैसे कि आप ये व्यर्थ की बात हो, यानी कि उसको कोई फायदा नहीं, यानी कि फ्यूटाइल, फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है। और उसकी तलाश, व्यर्थ की तलाश। फ्रूटफुल हंटिंग मतलब क्या होता है, जिसका सफलता प्राप्त हो, जिसमें वो हंटिंग, वो शिकार। आइडियल सीकिंग तो होगा नहीं। जेन्युइन एफर्ट, ये भी नहीं होगा, तो फ्यूटाइल सर्च हो जाएगा। 30 नंबर में आइए, डज नॉट होल्ड वाटर। मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, और उस कंटेनर में छेद है या छिद्र है, ठीक है, तो वो वाटर तो वहाँ पर टिकेगा नहीं, वो वाटर धीरे 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 रिस जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो है, वो कंटेनर जो है विश्वसनीय नहीं है, यानी कि उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टोरी जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, दैट डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक है ना, दैट मीन्स कैन नॉट बी बिलीव्ड। ये देखिए, डिजर्व एप्रिसिएशन की बात नहीं है, आपकी प्रशंसा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर स्टोरी में, जो है ना, आपकी प्रशंसा की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले कट जाएगा आपका,
रिक्वायरमेंट्स की भी बात नहीं हो रही है, वैल्यूड का तो एकदम बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, कैनॉट बी बिलीव्ड। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ऑनर टू पुट इट ऑन द कर्व। ठीक है ना, राज जो है वो बिल को मतलब कि पे नहीं कर सका, इसलिए उसने ऑनर को कहा कि इसको जो है आप ऑन द कफ में रख दीजिए। देखिए कफ जो होता है, जैसा शर्ट पहनते हैं आप, जो यहाँ पर नीचे में जो होता है, मतलब आपकी कलाई के पास जिसमें आप बटन लगाते हैं, उसको कफ कहा जाता है। जो कड़ा होता है जरा सा, वो जो मतलब कि जरा सा स्टीफ होता है वो पार्ट, ठीक है ना, तो उसको कफ कहते हैं। कॉलर में भी होता है वो कफ, ठीक है। तो इसको जो है कफ कहा जाता है। और साथ ही जो है आप इस ऑन द कफ जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ऋण लेना, ठीक है ना, यानी कि आप जो है किसी चीज़ को क्रेडिट पर लेते हैं, तो ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। तो राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ऑनर टू पुट इट ऑन क्रेडिट, इसलिए उसने ऑनर को कहा कि इसको जो है खाते पर लिख लेना या क्रेडिट पर लिख लेना, यानी कि आप मेरे ऊपर ऋण के रूप में लिख लेना, ठीक है ना। तो ऑन क्रेडिट ये आपका आंसर पहला नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट उसका क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में नहीं ले रहा है, ये क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो इन हिज बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट भी नहीं होगा, तो इसका एकमात्र होगा ऑन क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। उसका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल यानी कि टोटल, कंप्लीटली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टोटली हो जाएगा आपका आंसर, सिंपली मेयरली स्लाइटली नहीं होगा। 15 16 आते हैं। ये जो व्हाइट एलिफेंट, अब बचपन से सुनते आए हैं कि वो जो है सफ़ेद हाथी पाल लिया है। सफ़ेद हाथी एक ऐसा मतलब पोजीशन होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है और बहुत कॉस्टली होता है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो जो है व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, एक ऐसा मतलब कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, यानी ठीक है, ये जो है कॉस्टली भी होता है, आपको परेशान करने वाला पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब जो आपके पास है, ठीक है ना। प्राउड पोजीशन तो होता नहीं है ये, तो कॉस्टली होता है, ट्रबलसम पोजीशन होता है। तो आप जानते ही हैं कि बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सफ़ेद हाथी पालना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो वाइट एलिफेंट सबकी बस की बात नहीं है। 17 में आते हैं। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है वो काम फेयर एंड स्क्वायर करना चाहिए, ताकि आप जो है मतलब सफल भी हो सकते हैं उससे, और आप खुद प्रॉस्पेरिटी भी मतलब कि हासिल कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, यानी कि यदि आप अपने काम में ईमानदार हों तो आप जो है निश्चित रूप से प्रॉस्पर करेंगे, समृद्ध होंगे। तो ऑनेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है एक तरीके से निरंकुश, जो ज़बरदस्ती शासन करता है। आप कह सकते हैं किसी के पब्लिक की बात नहीं सुन, मतलब कि मानता है, मतलब जनता की बात नहीं। ऑथोरिटेटिव मतलब कि एक तरह से निरंकुश शासन की जो होता है उसकी बात कर रहे हैं ऑथोरिटेटिव में। एक्टिव तो मतलब जानते ही हैं, सक्रिय। 18 में चलते हैं। देयर इज़ नो लव लॉस्ट। देखिए यहाँ पर जो है नो भी है और यहाँ पर क्या है, लॉस्ट भी है, दोनों नेगेटिव है। यानी कि देयर इज़ नो लव लॉस्ट, यानी कि जब भी इस टाइप का होगा तो बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज, कोई भी जो पड़ोसी राज्य है ना दुनिया में, उसके बीच में जो है नो लव लॉस्ट, मतलब कोई भी लव जो है लॉस्ट नहीं होता, मतलब लव मतलब कि लव है ही नहीं वहाँ पर, यानी कि दे डिसलाइक ईच अदर, ठीक है। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, एक अच्छे अवस्था में नहीं होना, मतलब एक अच्छे टर्म्स में नहीं होना, ठीक है ना। तो नो लव लॉस्ट, यानी कि अगर लव लॉस्ट होता है मतलब दैट मीन्स सम लव वाज देयर बट हियर द लव वाज नॉट देयर, दैट इज लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लव था ही नहीं, तो दैट मीन्स दे डू नॉट लाइक ईच अदर। तो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नॉट ऑन गुड टर्म्स। 19 में देखिए द हैवी डाउनपोर, ये जो तेजी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश, डाउनपोर को मतलब कहते हैं मूसलाधार मतलब बारिश, ठीक है ना। प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया, ये जो है जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट के जो क्षेत्र हैं जो, ठीक है, उस एरिया में जो है इसने प्लेड हैवॉक किया, यानी कि प्ले हैवॉक का मतलब क्या होता है,
एक तरीके से वहाँ पर विनाश लेकर आ गया है, एकदम पूरा तहस नहस कर दिया है, ठीक है ना। प्ले हैवॉक का मतलब होता है कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिजीज नहीं होगा, फ्लड्स नहीं होगा, हार्डशिप नहीं होगा, ठीक है। हार्डशिप मतलब कठिनाई, या डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, देखिए आपका ग्रीन थंब का मतलब होना, टू हैव मतलब होना, अ ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का क्या मतलब होता है, थंब तो जानते ही ये होता है, और उसका मतलब क्या हो सकता है, यानी कि ग्रीन थंब, ग्रीन किससे जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस है जो आपके आसपास देखते हैं जहाँ हरियाली, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, कि उसका जो है नाखून जो है वो ग्रीन पेंट किया हुआ है, या वन इज आर्टिस्टिक, वो जो है बड़ा आर्टिस्टिक है, हरियाली के सेंस में तो आता नहीं है ग्रीन। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, उसका जो है नेचुरल इंटरेस्ट है किसमें, गार्डनिंग में, बागवानी में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 में, व्हेन ही सो द स्नैक ही टुक टू हिल्स, जब आपके सामने मान लीजिए शेर आ जाए, या एक कोबरा आ जाए, यानी कि नाग आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ खड़े तो रहेंगे नहीं, तुरंत डरेंगे और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ही टुक टू हिज हिल्स, हिल्स का मतलब तो जानते ही हैं, हिल जो होता है आपके पैर के नीचे, तो ये ही टुक टू हिज हिल्स, ठीक है, उसका मतलब होता है टेक टू हिज हिल्स या टेक टू वंस हिल्स, दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि टू रैन अवे इन फियर, वो जो है डर के वहां से भागा, टू रैन अवे इन फियर, ओके। 22 में आइए, ही हैज़ टू अवॉइड बाय, अवॉइड बाय का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फॉलो करना, आज्ञा मानना, पालन करना, ठीक है। तो ही हैज़ टू अवॉइड बाय, कंप्लाई विथ, फॉलो, तो ही हैज़ टू अवॉइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब स्ट्रिक्ट रूल, उसको जो है उसको करना पड़ा, उसको पालन करना पड़ा, उसको फॉलो करना पड़ा। फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, सबसे पहले काट देंगे इसको, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रूल मैंने बहुत कड़ा रूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 23, सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एन ऑन, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, लेकिन बराबर फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, मान लीजिए आज गए, फिर 5 दिन के बाद गए, या फिर 10 दिन के बाद गए, ऑफन है जब भी हुआ, मतलब ओकेजनली आप कह सकते हैं, या इरेगुलरली कह सकते हैं, तो आप इसको आप ओकेजनली कहेंगे यहाँ पर। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब ओकेजनली, कभी कभी जाते हैं आप, तो उस सेंस में सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपने मदर के घर जाती है, ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, ठीक है ना। द रॉबर मर्डर द वीमेन इन कोल्ड ब्लड, देखिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर को, कोल्ड ब्लडेड मर्डर आप हजारों बार सुने होंगे, ऐसा मर्डर जिसमें कोई दया नहीं दिखाई जाती, एकदम निर्दयता पूर्वक जो है, जिसमें हाँ उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर में जो है ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो है आप बदला लेने के लिए आप मर्डर कर रहे हैं, सिंपली एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ऐसा मर्डर जिसमें कोई भी भावनाओं की मतलब कि जगह नहीं है, यानी कि किसी को काट दिया गया है, एकदम बिल्कुल छत विक्षत लाश जिसको मिलता है, मान लीजिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है वो, ठीक है ना। द रॉबर मर्डर्ड द वीमेन, यानी कि रॉबर्ट जो है, यानी कि डाकू ने जो वीमेन को मारा, कैसे, इन कोल्ड ब्लड में, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ ज्वेल्स, उसके मतलब कि ज्वेल्स के लिए, यानी ज्वेल्स तो जानते ही क्या होता है, ज्वेलरी। तो अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, बिना किसी भावना के, ठीक है ना, रिवेंज में नहीं, ये ग्रेट एंगर में नहीं, एनमिटी में नहीं, ये सब तो आपको बता रहा है, लेकिन हो सकता है कि रिवेंज में बदला लेने गए और मार दिए, ठीक है, वो तो गुस्सा में आपके मार दिए, लेकिन जब आप किसी को मारते हैं वो उसमें जो है कोई फीलिंग्स नहीं आपको आ रहा है, मतलब आप एकदम रॉबोट के जैसे आप हो गए हैं और उसको मारे जा रहे हैं, तो वो कोल्ड ब्लड मर्डर होता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 में, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, अच्छा गो प्लेसेस का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, किसी चीज़ में जो है आप सफल होते हैं, तो इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है जो भारतीय हैं वो सफल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स गोइंग एब्रोड तो होगा नहीं, मतलब गोइंग एब्रोड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि विदेश जाना, गोइंग टू स्पेसेस यानी कि स्पेस समझते हैं, अंतरिक्ष, वहाँ भी नहीं जाना होगा, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, राइट। आगे बढ़ते हैं 36 में, द बॉय ड्री ऑन हिज फैंसी, फैंसी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक भी होता है फैंसी का मतलब,
फैंसी का मतलब वो इमेजिनेशन भी होता है, ठीक है। तो द बॉय ड्रू ऑन, ये जो है ड्रू जो है ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है। तो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का जो मतलब होता है अपनी कल्पना को इस्तेमाल करना, ठीक है ना। नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, वो अपने नेचर का नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया, उसने जो है अपनी कल्पना को इस्तेमाल किया। व्हेन ही रॉट हिज पोएम ऑन बर्ड्स, जब उसने बर्ड्स पर पोएम लिखा। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ये तो पता चल गया, नॉलेज भी नहीं होगा, यहाँ कट गया, इमेजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई नेवर हैड टू पे थ्रू, अच्छा पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आप जो है उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टू पे थ्रू हिज नोज, मतलब आप मान लीजिए कि नोज के थ्रू यानी कि आपका जो नाक है उसके थ्रू अगर आप पे करेंगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा पे करना पड़ रहा होगा। तो माई नेवर, क्यों नाक तो बड़ा होता है ना, कहते हैं ना आप लोग मेरा नाक कटवा दिया, बड़ा महंगा होता है ना भैया आपका नाक। तो माई नेवर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार, एक ब्रांड न्यू कार को जो के लिए जो है उसको पे करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा प्राइस, ठीक है ना। तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैक ए क्विक बक का मतलब क्या होता है? मैक ए क्विक बक का मतलब जो होता है, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप, ये मैक ए क्विक बक का जो मतलब होता है टू मैक अ क्विक मनी, ठीक है ना। टू मेक अ क्विक मनी और इजी मनी, ठीक है। क्विक बक, टू मेक अ क्विक बक मतलब टू मेक अ क्विक मनी, मतलब बहुत जल्दी से पैसा कमाना, ठीक है। और जल्दी से पैसा तो आप गलत तरीके से कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 28 में। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? जो आपका चमकदार चीज़ है, ठीक है, यानी कि जो आपने अचीवमेंट जो आपने किया है, जो आपने हासिल किया है, उस पर जो है आप अब आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, उसी पर उसी को भुना कर अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो एम्बिशियस पीपल जो है वो ये पसंद नहीं करते हैं कि वो अपने जो आज मान लीजिए कुछ अचीव कर लिए हैं आप उसी पर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दें, नहीं। उसके बाद जो है उस अचीवमेंट के बाद एम्बिशियस पीपल क्या करते हैं, फिर एक नया गोल सेट करते हैं और उसको जो है प्राप्त करने की, हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब होता है टू बी सेटिस्फाइड, टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि खुद पे ही, अपने आप में ही जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेसेंट कह सकते हैं आप। तो टू बी कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैशेंट नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, अनहैप्पी नहीं होगा, ठीक है। 29 में, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। यदि वो मुझे फिर से फ़ोन करता है तो मैं उसे इस बार डांट लगाऊंगा, ठीक है ना, मैं उसे एक बार खड़ी खोटी सुना दूंगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ? यदि आप फिर से फ़ोन करते, यदि वो फिर से फ़ोन करता है, इफ़ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। पीस ऑफ माई माइंड का मतलब क्या हुआ? टू रेप्रीमेंड हिम, ठीक है। रेप्रीमेंड, उसको डांट फटकारना, ठीक है। रिवेंज नहीं लेना, या नाइस उसके साथ नहीं हो जाना, या सपोर्ट नहीं करना, रेप्रीमेंड, उसको डांट लगाना, ठीक है ना। बार बार वो फ़ोन कर रहा है इस वजह से। 30 में, पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। ये देखिए, स्टेव ऑफ का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ को रोक रहे हैं, कोई बुरा चीज़ को रोक रहे हैं होने से, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर आप दो चीज़ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, पोस्टपोन और यहाँ पर प्रिवेंट, दोनों का जो मतलब है वो बहुत क्लोज मीनिंग आ रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक सेंस आ रहा है, फॉर द टाइम बीइंग, उसको कुछ देर के लिए रोकते हैं, यानी कि उसको पोस्टपोन करते हैं, यानी कि टू डिले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। पोस्टपोन, प्रिवेंट होगा नहीं, अगर पोस्टपोन नहीं हो तो प्रिवेंट होगा ही होगा, ठीक है। 31, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। देखिए, टेक आफ्टर का मतलब होता है उससे मिलता जुलता, जैसे वो अपने माँ से मिलता है, मतलब कि उसकी शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती है। तो रमेश का जो है शक्ल जो है या उसका जो ढांचा जो है उसके फादर से मिलता है, यानी कि रिजेंबल्स करता है। तो रिजेंबल्स जो है मिलता जुलता, उसके उसी के अनुसार। फॉलो का मतलब फॉलो करना, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। इमिटेट्स मतलब नकल करना, वो पिता का नकल नहीं कर रहा है, वो पिता के जैसा दिखता है एकदम, ठीक है।
ओबेज मतलब तो जानते ही हैं, ओबे करना, आज्ञा मानना। 32 में दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस। देखिए, एक्नॉलेजिंग का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, मान लेना उसकी जो वो जो है एक तरीके से उसका जो डेट है, उसका जो ऋण है, वो जो है, जो आभार है अपने जीनियस के प्रति, ठीक है, उस चीज़ को मानने में उसको कोई शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। दे मेड नो बोन्स, ठीक है ना, उसको कोई, उसने जो है कोई शर्म नहीं है किस चीज़ को मानने से, उसका जो ऋण है एक तरीके से अपने जीनियस के प्रति, उसको मानने से कोई ऋण नहीं है। तो डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, उसको कोई हेजिटेशन, कोई हिचक नहीं है इन एक्नॉलेजिंग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फेथ मतलब विश्वास होता है, कंपनसेशन जो होता है वो हर्जाना होता है, और प्रॉब्लम्स तो जानते ही हैं क्या होता है, समस्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, मिनिस्टर के स्टेटमेंट से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटेरिएट, यानी कि सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में जो है वो हेड्स जो है वो लुढ़केंगे। तो अब मान लीजिए हेड्स तो ये होता है, और हेड्स अगर लुढ़केंगे तो दैट मीन्स क्या होगा? पनिश किया जाएगा। तो पनिश में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ट्रांसफर विल टेक प्लेस? बिल्कुल नहीं होगा ये। ट्रांसफर तो मान लीजिए आप करते हैं कि वो जो है पनिशमेंट के रूप में नहीं दिया जाता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो तो होगा नहीं। हेड्स विल बी कट ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया कि उसको सीधे उसका सर ही काट दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पीपल विल डाई तो होगा नहीं। तो होगा क्या? डिसमिसल विल अकर, यानी कि लोगों की छटनी होगी, वहाँ से हटा दिया जाएगा, डिसमिसल विल अकर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षण में, द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। तो क्रिमिनल जो है, अपराधी जो है, जो कुछ भी उसने किया था आज तक, उसका उसने उसको स्वीकार कर लिया। द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट तो जानते हैं क्या होता है? छाती होता है। तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपने छाती को हल्का कर लिया, क्लीन कर लिया। तो क्या मतलब हुआ? उसने जो है, देखिए ये इसको पकड़ने का एक टेक्निक होता है। आप उसको देखिए, ब्रेस्ट, सपोज आपका ब्रेस्ट है ये, तो ब्रेस्ट जो है आप कह सकते हैं अपने ब्रेस्ट को उसने क्लीन किया। दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी आज तक छिपे हुए थे, जो भी गलत कारनामे उसने जो किए हुए थे, उसका जो एक बोझ था उसको क्लीन कर लिया। दैट मीन्स उसने जो है कन्फेस्ड किया बिना किसी रिजर्व के, बिना किसी मतलब कि रिजर्वेशन के, ठीक है ना। तो कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 में से ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विथ हर रिच नेबर्स। ये देखिए, टू कीप अप विथ का दो मतलब होता है, टू कीप अप विथ, ठीक है। एक तो मतलब होता है टू कीप इन टच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कोशिश करती है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है कि अपने नेबर्स के साथ वो टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, टू कीप अप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं टू मैच समबडी, यानी कि उसके उसी के जैसा काम करना, या उसी के अनुसार उसको एक तरीके से पीछा करना। जैसे आप स्टॉप देयर, मान लीजिए कोई वॉक कर रहा है आपके सामने, तो आपके जैसे एक बच्चा है, और बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि स्टॉप और स्लो, आई कुड नॉट कीप अप विथ यू, यानी कि मैं जो हूँ, मैं आपके साथ वो मैच नहीं कर पा रहा हूँ। टू बी ऑन पार भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुसार ये नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। टू कीप इन टच। 36 में आइए। देखिए, सो वाइल्ड ओट्स, ओट्स तो जानते हैं क्या होता है? एक जो टाइप का जई जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ओट्स आजकल बहुत लोग खाते भी हैं, और खाया भी जाता है, बहुत पौष्टिक होता है। वाइल्ड मतलब जंगली, ठीक है ना। तो जंगली ओट्स जो होता है वो खराब ही होता है, खराब होता है, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। तो जब लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सोइंग, सोइंग मतलब, सो मतलब क्या होता है? बोना। जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना होगा, एक कहावत, एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? सोइंग वाइल्ड ओट्स मतलब ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स, वो जो है वो बोता चला गया वाइल्ड ओट्स, मतलब कि वो जो है लिप्त रहा किस चीज में?
इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर में ऐसा प्लेजर, ऐसी खुशी जो कि बिल्कुल मतलब कि हार्मफुल होता आगे आने वाले समय में, तो इर्रेस्पॉन्सिबल, जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, वो इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर शराब में इस समय वो अपने आप को लिप्त रखता था। तो ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ऑट्स ए रेप्ड सफरिंग, वो जो है बाद में क्या उसको मिला, सफरिंग मिला, दुख मिला, इन हिज लेटर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है ना। तो इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 37 में। आई डोंट नो वाई सी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस का मतलब क्या होता है, देखिए इसको आप स्टैंड ऑफिस पढ़िए या सिंपल ऑफिस भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। यानी कि ये कहा क्या, मैं नहीं जानता हूँ क्यों वो जो है हाल ही में इस टाइप के स्टैंड ऑफिस हो गई। यानी कि स्टैंड ऑफिस होना क्या मतलब हो गया, उदासीन होना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होना, यानी कि इनडिफरेंट होना, ठीक है ना। अलूफ होना, इसका एक शब्द है अलूफ, ठीक है, उदासीन जिसको कहते हैं आप, ठीक है। और हिलेरियस मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक्सट्रीमली फनी, बहुत ही हास्यास्पद होता है, यानी कि हिला हिला के जो आप हंसते हैं, हिल हिल के, ठीक है। तो आप ऐसा हंस रहे हैं मतलब कि आप पूरी तरह से हिल रहे हैं, ठीक है, तो हिलेरियस, ठीक है। तो इस सेंस में आप एक्सट्रीमली फनी का आप यूज़ कर सकते हैं। एंग्री तो जानते हैं क्या होता है, अनमैनेजेबल तो जानते हैं जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा इनडिफरेंट। 38 में आइए, वाई डोंट यू पुट ऑन एंड टू ब्लोइंग और ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ढोलक होता है, जैसे जैसे आप सेक्सोफोन होता है, जैसे बांसुरी होता है, ठीक है ना, उसी तरह ट्रम्पेट होता है। ढोल, अपना ढोल क्यों बजा रहे हो यार, ठीक है ना, अपना अपना ढोल अपने ही क्यों पीट रहे हो, आप कहावत बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट, अपना मतलब कि जो भी आपने अचीवमेंट किया है उसकी आप क्यों ढोल पीट रहे हो। तो यानी कि प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, अपने ही एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को सुना रहे हो कि अरे हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना है, ठिकाना है। तो उस सेंस में आपका ये यूज़ होता है, प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। बड़ा आसान ये सब होता है, जरा सा आप अगर ध्यान से पढ़िएगा ना तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ही आपका हो जाएगा, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली सा अपना कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। 39 में देखिए, ही आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। पहले तो आप मतलब समझ लीजिए इस क्वेश्चंस का, पहले तो आप अन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्राइंडर मिक्सचर आप देखते हैं, तो पीसना या आप उसको काटना कर सकते हैं, काटने के सेंस में भी होता है। तो ग्राइंड मतलब एक तरीके से पीसना, तो उसके पास ऐसा कोई भी एक्स नहीं था कि वो ग्राइंड कर सके। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मतलब साधने का मतलब होता है, यानी कि जब आपका कोई मतलब हो उसमें। तो मुझे पता था कि ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, उसका कोई ना कोई मतलब था इसके प्रति। एंड टर्न डाउन मतलब आई टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प, इसलिए मैंने उसके ऑफर ऑफ हेल्प को जो है मैंने उसको अस्वीकार कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, उसका अपना निजी स्वार्थ था, ठीक है। 40 में आइए, सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, यानी कि संत का जो जीवन होता है वो एक खुली किताब होता है। खुली किताब होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं होते हैं, मतलब पूरी तरह से एकदम खुली किताब है। तो क्या कह सकते हैं इसको, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, जिसमें कोई सीक्रेट्स नहीं हो, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि अनकॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, और अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब सिंपल सा। तो सिंपल तो होता ही है सेंट के लाइफ, लेकिन इसका जो यहाँ मतलब है ओपन बुक का, ओपन जब कह रहा है ना तो इसका मतलब हो कि उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई उसमें छुपा हुआ चीज़ नहीं है, तो नो सीक्रेट्स, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप कह सकते हैं ये जो है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो इस बीच में जो है आप कुछ ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि केवल अक्षर को ही नहीं देखें या उसका मीनिंग को ही नहीं समझें, उसके अंदर जो लेखक लिख रहा है या उसको समझने का, मतलब उसके भाव को समझने का। तो इसका जो मतलब होगा वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ व्यक्ति कह रहा है वो केवल शब्दों पर नहीं जाइए,
उसका जो अंदर से जो उस शब्द के तहत जो वो कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है ना, जो उसके मन में है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो लुकिंग फॉर मीनिंग्स, यानी कि मीनिंग्स की तलाश कीजिए दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, जिसको कि वास्तव में एक्सप्रेस नहीं किया गया है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 42 में समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू। देखिए, टू गिव द डेविल, डेविल का मतलब जानते ही हैं शैतान, और ड्यू का मतलब क्या होता है, देखिए ड्यू टू का तो मतलब जानते ही हैं सभी को, उसके कारण, उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन ड्यू का मतलब होता है यहाँ पर हक, ठीक है, यानी कि डेविल को भी उसका हक देना, ठीक है। और ये तब होता है जब आप डेविल को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जब आप पसंद नहीं भी करते हैं अपने डेविल को, यानी कि जिसको भी पसंद नहीं करते हैं उसको वो हक देते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। ये नहीं होगा यहाँ पर, नोटोरियस पर्सन ना होके अगर एनिमी होता, ठीक है, या ऐसा पर्सन जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तब बिल्कुल हो जाता है। नोटोरियस मतलब क्या होगा, कुख्यात, मतलब होता है फेमस ही, लेकिन वो गलत काम के लिए फेमस होता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू गिव इंकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि एनिमी को भी जो है इंकरेजमेंट या क्रेडिट देना, उसको उसका हक देना, ठीक है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू। आगे बढ़ते हैं 43 में। द किंग हैड बीन मैड टू ईट हम्बल पाई। ये हैड बीन मैड है, देखिए मैड टू ईट, तो मैड टू ईट यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो सेंटेंस को समझिए कि किंग को विवश होना पड़ा क्या करने के लिए, टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, हम्बल तो जानते हैं क्या होता है। तो हम्बल पाई का जो मतलब होता है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि जो आपने गलती की है उसको स्वीकार करके माफ़ी मांग लेना, ठीक है ना, स्वीकार कर लेना और उसके लिए माफ़ी मांगना या खेद प्रकट करना। तो टू ईट हम्बल पाई यानी कि टू एपोलोजाइज, ये आपका आंसर हो गया। एक्सलेंट डिश नहीं होगा यहाँ पर, ये मत समझिएगा, ठीक है। गुड पाई भी नहीं होगा, इट स्लोली ये भी नहीं होगा, ठीक है। टू एपोलोजाइज सिंपल सा है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एपोलोजाइज, यानी कि क्षमा मांगना। ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस, मतलब कोई रियल चॉइस नहीं देना, मतलब कि आपके द्वारा, उस एम्प्लॉय के द्वारा जो है उसको कोई अच्छा, मतलब कोई रियल चॉइस नहीं दिया गया। एक्सलेंट चॉइस तो होगा ही नहीं, ये देखिए नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई भी रियल चॉइस बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। चॉइस टू लिव और डाई ये भी नहीं होगा, लेकिन बहुत क्लोज है ये, लेकिन ये होगा नहीं। यहाँ पर सिंपल सा है, नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है। 45 में देखिए विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये जो ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो होता है, यानी कि कह सकते हैं, ग्रेन मतलब जानते ही हैं जो दाना होता है, और सॉल्ट नमक तो होता ही है। तो उसका जो है बहुत अच्छा मैनर है, बहुत अच्छा से वो बातचीत करता है, बहुत अच्छा से वो व्यवहार करता है, लेकिन बट यू, देखिए यहाँ पर जैसे ही लेकिन होता है तो वहाँ पर मतलब कि संदेह आ जाता है। तो बट यूड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन आप उसी चीज़ को लेंगे, मतलब कि जो वो कहता है, ठीक है ना, आप यूड बेटर टेक, आप जो है बेहतर है आप उसी चीज़ को लें जो भी वो कहता है, विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब कि संदेह के नज़रों से देखें आप उसको, यानी कि टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डॉट, यानी कि उसको संदेह की नज़रों से देखें। टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डॉट, यानी कि किसी चीज़ को सुनना संदेह की नज़रों से, यानी कि उस पर संदेह रखें, बनाए रखना, ठीक है। ही डिड नॉट टेल मी डायरेक्टली, उसने जो है मुझे कोई भी स्पष्ट रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा, मतलब नहीं कहा, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, फिर से वही रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हो गया। आई थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैम। तो अगर आप इसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी कि बिटवीन द लाइन्स अगर आप उसको पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप उसके अर्थ को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो है उन लोगों के साथ जो है हैप्पी नहीं है। तो रीडिंग स्लोली एंड हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली रुक रुक कर, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन एक्चुअल वर्ड्स, ये हो जाएगा, यानी कि सेंस को पकड़ना या समझना, न कि उसके एक्चुअल वर्ड्स को पकड़ना, ठीक है। तो इस सेंस में ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47, ये देखिए फिर से आ गया, फिट्स एंड स्टार्ट्स ओकेजनली, यानी कि इरेगुलरली बताए थे। कॉपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, ठीक है।
फिर से रिपीट हो गया ये। आई कैनॉट पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, बियर करना, ठीक है, बियर कह सकते हैं या टॉलरेट कह सकते हैं, ठीक है। सहना, तो मैं सह नहीं सकता हूँ। अच्छा, पुट अप विथ के साथ जनरली हम क्या करते हैं? कैनॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव। तो आई कैनॉट पुट अप विथ योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, मैं अब जो है तुम्हारा मिसकंडक्ट को, गलत व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेट, ठीक है। आई डिड नॉट माइंड, मुझे कोई भी मतलब कि मुझे गलत नहीं लगा, मतलब मैं इसका बुरा नहीं माना। वट ही वॉज सेइंग, जो भी वो कुछ कह रहा था, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। जब आप ये मतलब कि इडियम आएगा आपके सामने कि टॉक थ्रू हिज हेड, दैट मीन्स टॉक नॉनसेंस, यानी कि बिल्कुल बेहुदा टाइप की बात करना, यानी कि टॉकिंग नॉनसेंस, उसका कोई अर्थ नहीं होना, टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब कि जिसमें ज्ञान नहीं हो, ठीक है। इरिस्पॉन्सिबल ना, कि कोई उत्तरदायी नहीं हो। इंसल्टिंगली मतलब होता है कि जब आप किसी को अपमान करते हैं तो उसके सेंस में होता है, ठीक है। 50 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इज सो फ्यूरियस, वो बहुत ही फ्यूरियस है, बहुत ही मतलब कि डरावना कह सकते हैं इसको, एक तरह से एकदम नीट, मतलब कि एकदम कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार होता है, फ्यूरियस, एकदम कोई डर नहीं है उसको। दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, वो जो है इतना फ्यूरियस है कि वो जो है वो जा सकता है फायर एंड वाटर। मान लीजिए फायर है एक तरफ और एक तरफ वाटर है, आप दोनों में आप उससे गुजर सकते हैं, मतलब दोनों जो है बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहाँ से गुजर सकते हैं। दैट मीन्स आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं ना, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो, अपने दुश्मन पर जो है बदला लेने के लिए वो कोई भी चीज़ से गुजर सकता है। टू अंडरगो एनी रिस्क, सिंपल सा बात है, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है। तो ये रहा आज का इडियम एंड फ्रेज। आपको कैसा लगा ये फीडबैक पर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों से भी इसकी चर्चा करें, उसके साथ भी ये चीज़ उसको भी बोलें देखने के लिए, और इस चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपके मन में कुछ इसको लेकर कुछ और भी आपको कुछ बताना हो, कुछ इसके बारे में राय देनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, मैं आपकी राय का प्रतीक्षा करूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।